तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है मॉर्निंग टाइम और मैं कर रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी। ये वीकडे है पर आज हस्बैंड घर पे हैं क्योंकि ही इज़ वर्किंग फ्रॉम होम टुडे। तो ये ब्रेकफास्ट हम दोनों के लिए है। और जैसे मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी कोकोनट चटनी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो हियर इट इज़। ये मैंने लिया है 1 होल पैकेट क्रश्ड कोकोनट का। ये कोई भी यूएई की ग्रोसरी स्टोर में या सुपरमार्केट्स में ईज़िली अवेलेबल है। और इसके साथ मैंने ऐड किया है मिंट लीव्स। दिस इज़ हैंडफुल ऑफ मिंट लीव्स एंड सेम अमाउंट ऑफ कोरिएंडर एंड फ्यू ग्रीन चिलीज़। दिस इज़ अराउंड 4 to 5 और ये स्पाइसी वाली ग्रीन चिलीज़ हैं। और इसके साथ मैंने एक गार्लिक ऐड किया है। इवन दो गार्लिक इज़ ऑप्शनल, इट्स जस्ट फॉर द रीज़न कि मुझे गार्लिक का टेस्ट पसंद है। अदरवाइज़ इट डजंट मैटर, गार्लिक ऐड करो या मत करो, योर चॉइस। सो अलॉन्ग विथ इट आई हैव एडेड दिस इज़ रोस्टेड चना दाल, जो सॉफ्ट वाली चना दाल होती है, ये वो वाली है। और सॉल्ट और वाटर। और अब मैं कर रही हूँ तड़के की तैयारी। तो तड़का तो जो बेसिक होता है वही मैं कर रही हूँ। इसके साथ आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। पीपल ऐड चना दाल, उड़द की दाल और मेथी सीड्स, बट मैंने सिर्फ राई की सीड्स ऐड की है। दिस इज़ मस्टर्ड सीड्स एंड करी लीव्स एंड हियर इज़ द ग्राइंड पेस्ट। तो अब मेरी चटनी जो है वो रेडी है। ये मैं खाऊंगी इडली के साथ। आजकल काफ़ी फ्रीक्वेंटली हम लोग ब्रेकफास्ट में इडली या डोसा या इसी तरह की चीज़ें खा रहे हैं, क्योंकि पहले जो है मैं मोस्टली एग्स खाती थी ब्रेकफास्ट में। पर क्योंकि डॉक्टर ने फ़िलहाल एग्स अवॉइड करने के लिए कहा है, हाई प्रोटीन फूड इनफैक्ट अवॉइड करने के लिए कहा है। तो for that reason I have to switch to the second easiest breakfast option that I had, which was this. So I eat other things in breakfast, like I like to eat poha, upma and black chickpeas, जो boil करके तड़का देके हम खाते हैं। It is really tasty and healthy, पर this is the easiest I think. मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है एंड आई रियली फील कि ये जो इडली जब मोल्ड से बाहर आती है, इट इज़ रियली सेटिस्फाइंग टू वॉच हाउ क्लियर इट कम्स आउट। बट दिस टाइम इट वॉजंट दैट क्लियर बिकॉज माई हस्बैंड वोक अप बिफोर मी एंड ही वॉज रियली हंग्री, ही वॉज वेटिंग फॉर ब्रेकफास्ट एंड आई वोक अप लेट, सो आई हैड टू बी वेरी क्विक एंड द इडलीज वर लिटिल हियर एंड देयर। सो आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट अगेन आई एम बैक टू वर्क। ये मेरे हस्बैंड के शूज़ हैं जो मैंने जिपलॉक बैग में डाल के इसको वॉशिंग मशीन में डाल दिया है टू वॉश। सम ऑफ हिज शूज़ आई वॉश, जो फैब्रिक है, मैं अगर फैब्रिक वाले हैं तो मैं हाथ से वॉश करती हूँ, पर ये जो शूज़ हैं ये स्पेसिफ़िकली इंस्ट्रक्टेड थे कि यू कैन वॉश इट इन वॉशिंग मशीन, और ये डार्क कलर के थे तो इसीलिए मैंने वॉशिंग पाउडर नहीं यूज़ किया है। आई यूज़ड द ब्लैक शैम्पू। दिस शैम्पू आई हैव बिकॉज आई यूज़ इट फॉर माई अबायाज और ब्लैक जीन्स और समथिंग। और क्योंकि आज मेरी डीप क्लीनिंग का डे है, सो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ इट। आई एम क्लीनिंग माई विंडोज़ एंड आई विश कि मैं आप लोगों को दिखा सकती कि ये विंडोज़ की क्लीन करने से पहले क्या हालत थी। बिकॉज़ जो यूएई में रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि यूएई में डस्ट इतनी होती है, और अगर आसपास कहीं भी थोड़ी सी भी डेजर्ट एरिया हो तो सारी मिट्टी घर आ जाती है, एंड योर कारपेट्स एंड सोफ़ाज़ एंड windows, especially balconies, are in a very bad condition and it needs a lot of cleaning. So after that part of cleaning is done, my husband is helping me with the bed sheet. और ये बेड शीट मेरे रूम के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। वी बॉट इट न्यू, सो आई वॉज़ वेरी क्यूरियस टू ट्राई, इवन दो ये मैंने अपने डॉटर के बेडरूम के लिए लिया था बिकॉज शी हैज़ सम फ्लोरल कर्टन्स, तो ये उसके साथ मैच करता। पर उसकी बेडशीट चेंज करने में अभी टाइम था, तो आई थॉट आई चेंज माई बेडरूम्स बेडशीट एंड दिस इज़ हाउ हॉरिबली इट मिसमैच्ड। पर क्योंकि ऑलरेडी हमने डाल दी थी तो वी वर लाइक लेट्स यूज़ इट, एंड फिर नेक्स्ट टाइम हम ये वाली इस रूम में नहीं डालेंगे। एंड ये मैं अपने सारे फर्नीचर क्लीन कर रही हूँ,
पर फर्नीचर मैं डेली क्लीन करती हूँ, जो मेरी डेली क्लीनिंग है उसमें ये इंक्लूडेड होता है, पर टॉप्स क्लीन करती हूँ, जो सारे शेल्फ़ के टॉप पार्ट्स होते हैं वो मैं क्लीन करती हूँ। ये जो हैंडल्स हैं एंड ड्रॉर्स हैं ये सब मैं नहीं क्लीन करती हूँ, ये मैं वंस इन अ वाइल क्लीन करती हूँ, नॉट फिक्स टाइम कि 15 डेज़ में ही क्लीन करूँ या वंस इन अ मंथ, जैसे भी मुझे टाइम मिलता है आई कीप ऑन क्लीनिंग। तो दिस इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ and this is how my bedroom look. I know bed sheet is completely weird for this room and again मैं अपने हॉल में आ गई हूँ और जैसे मैंने बताया कि मुझे सारा रूम वैक्यूम करना था, अटैचमेंट मैंने चेंज कर दिया है बिकॉज़ नाउ दिस इज़ टाइम फॉर माय सोफ़ा क्लीनिंग एंड कारपेट क्लीनिंग। तो फ़िलहाल सोफ़ा पहले क्लीन कर रही हूँ क्योंकि अगर इस पे से कुछ कचरा नीचे गिरना भी है तो फिर बाद में मैं कारपेट क्लीन कर लूँ। मुझे ये कारपेट एक बार वॉश भी करवानी है, बट इट इज़ आई हैव यूज्ड इट इनफ, सो आई एम प्लानिंग ऑन कि ये कारपेट अभी यूज़ करके मैं इसको चेंज कर दूँगी। आई हैव अनदर कारपेट विच इज़ यूजुअली फॉर गेस्ट्स। तो अभी हो गया है इवनिंग का टाइम और बिकॉज वी वर हंग्री, सो फॉर लंच वी हैड वॉट एवर वॉज लेफ्ट ओवर फ्रॉम येस्टरडे नाइट, बिकॉज़ इतनी क्लीनिंग के बाद मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कुछ बनाने का लंच के लिए। तो अभी मैं शाम का नाश्ता तैयार कर रही हूँ और नाश्ते में हमने बनाया था कांदे के भजिए। आई होप यू नो व्हाट इट इज़। आई थिंक एवरी देसी नो व्हाट कांदे के भजिए इज़। सो दिस इज़ हाउ आई मेक इट। स्लाइस्ड 2 onions and added crushed coriander and cumin seeds और कोरिएंडर लीव्स भी मैंने ऐड किए थे, रेड चिली पाउडर, स्लाइस्ड थिन स्लाइस्ड ग्रीन चिलीज़ इफ़ यू वांट एंड पाउडर में आई थिंक मैंने इतना ही ऐड किया था। एंड आई एट द एंड द वाइट पाउडर यू सॉ वाज राइस पाउडर। आई एडेड टू मेक माई भजियाज लिटिल क्रिस्पी। पर ये जो मैं बेसन लेके आई थी लास्ट टाइम, एज़ यू मस्ट हैव सीन इन माई अलादिल शॉपिंग हॉल, ये टेस्ट ऑफ लाइफ का जो मैं बेसन लेके आई थी, इससे मैं इतनी हैप्पी नहीं हूँ। शाम के नाश्ते के बाद इन दोनों की मस्ती का सेशन जो है वो शुरू हो गया था और इस सेशन में मेरी बेडशीट काफ़ी ख़राब हो गई जो मैंने अभी अभी डाली थी। तो बेचारी ये बेडशीट 24 आवर्स भी सर्वाइव नहीं कर पाई। और इस एंटरटेनमेंट के बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन में डिनर की प्रिपरेशन के लिए। और डिनर में मैं आज बनाने वाली हूँ कद्दू का दालचा विथ मटन एंड हियर आर द इंग्रेडिएंट्स। ये मैंने दाल सोक कर ली है एंड दिस इज़ 2 tomatoes, 2 onions एंड अ बंच ऑफ कोरिएंडर। और इमली भी मैंने सोक कर ली है वाटर में। और ये 3 टाइप की दाल है जो मैंने यूज़ की है। तो ये है चने की दाल और तुअर की दाल और फिर है मसूर की दाल जो पिंक वाली होती है। और इसमें मैंने ऐड कर लिया है पानी एज़ पर रिक्वायरमेंट्स। और अब मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट और फिर मैं ऐड करूँगी टर्मरिक पाउडर और इसको प्रेशर कुक करने रख दूँगी फॉर अराउंड 4 whistles, क्योंकि इसमें चने की दाल भी है तो इसको कम से कम 4 whistles लगेंगे। अदरवाइज़ सिर्फ तुअर होती या सिर्फ मसूर की दाल होती तो 3 whistles काफ़ी होते। और मुझे ये दाल जो है अच्छे से गली हुई स्मैश्ड दाल चाहिए। दाल गोश्त के लिए अच्छे से स्मैश्ड दाल ही अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने इसको सेफ साइड 4 whistles लगा लिए थे। और अब मैंने बड़े प्रेशर कुकर में ले लिए हैं मटन पीसेस विद बोन और ये बिग साइज़ मटन पीसेस हैं। और फिर मैंने ऐड किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। होममेड जिंजर गार्लिक पेस्ट मेरा ख़त्म हो गया था तो ये मैंने शान का यूज़ किया है जो कि ख़त्म होने आया था, पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको यूज़ कर लिया है। और फिर टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट और अब मैंने अराउंड 1 स्मॉल अनियन होगी ये जो मैंने अभी ऐड की है इसमें। और इसको भी मैं लगा लूँगी अराउंड 8 whistles, 8 से 10 whistles। अगर ये थोड़ी सी ना भी गले तो ये क्योंकि बाद में और पकेगी तो ये पूरी तरीके से फिर गल जाएगी। दूसरे पॉट में मैंने ले लिया है थोड़ा सा ऑयल और अब मैं उसमें ऐड कर रही हूँ ये 1 मीडियम साइज़ अनियन है, इसको स्लाइस कर लिया है मैंने और इसको थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी अंटिल दिस अनियन बिकम्स स्लाइटली गोल्डन। मुझे इसको डार्क ब्राउन नहीं करना है। आई डोंट वांट द अनियंस टू चेंज इट्स कलर।
स्लाइटली गोल्डन हो जाए और फिर इसमें मैं ऐड कर दूँगी गरम मसाले। और मैंने देखा है काफ़ी वीडियोज़ में, ऑनलाइन रेसिपी वीडियोज़ में, कि गरम मसाले हमेशा पहले ऐड होते हैं और फिर अनियन ऐड करते हैं, बट आई जस्ट लाइक इट दिस वे। आई फील कि दिस इज़ बेटर। तो गरम मसाले जो हैं वही बिरयानी के जो बेसिक गरम मसाले होते हैं वही हैं। एक बे लीफ है और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है और 4 लौंग है, 4 से 5 पेपर्स हैं और 2 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची और स्टार फूल आधा होगा और उसके अलावा ज़ीरा मैं पहले ऐड करना भूल गई थी, तो मैंने बाद में इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है। और साइड पे मैंने राइस जो है वो सोक करने के लिए रख दिए थे। अराउंड 1 आवर मैंने इसको सोक किया होगा। ये मैंने बासमती राइस यूज़ किए हैं, दिस इज़ फ्रॉम इंडिया गेट। पर यूएई में काफ़ी और दूसरे बासमती राइस हैं जो अच्छे हैं, जैसे कि मैंने प्राइड ऑफ इंडिया एंड प्राइड ऑफ पाकिस्तान ट्राई किया है और मुझे दोनों ही पसंद है। पर जब मैं कोई इस तरीके की डिश बनाती हूँ, पुलाव, बिरयानी या ऐसा कुछ, तो आई प्रेफर कि मैं इंडिया गेट ही यूज़ करूँ। और पहले मैंने इसमें राइस ऐड किए हैं और फिर मैंने पानी ऐड किया है, बिकॉज़ आई थिंक कि राइस में जो है थोड़ा सा तड़के वाला फ्लेवर आ जाता है, तो इट टेस्ट्स गुड। बट आई विल नॉट रिकमेंड दैट टू एनीवन, क्योंकि राइस ऑलरेडी सोक्ड होते हैं, तो चांसेस हैं कि राइस टूट जाए उसको सॉटे करने में। सो ऑलवेज़ ऐड वाटर फर्स्ट एंड देन ऐड राइस। एंड हियर मेरी दाल जो है वो गल गई है, इवन मटन इज़ डन। तो अब मैंने इन दोनों को मिक्स कर लिया है। एंड ऑन दी अदर हैंड, जैसे आप देख सकते हैं मेरे राइस मिक्स हो बन गए हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ ताकि अनियन एंड गरम मसाले जो हैं इवनली स्प्रेड हो जाए। वो अदरवाइज़ वो टॉप पे लेयर हो जाती है उनकी गरम मसालों की और अनियंस की। एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि जब राइस को मिक्स करें तो ऑलवेज़ यूज़ अ फोक, क्योंकि इस तरीके के चम्मच से राइस के टूटने के चांसेस होते हैं। एंड फोक इज़ अ मच बेटर ऑप्शन, बट आई वाज इन अ हरी। एज यू कैन सी माय डॉटर इज़ स्लीपिंग ऑन at the door. You can see her on the back side, and she was very cranky. No one was at home. I was alone. My husband and daughter was out for some reason, and she was crying, so I had to be quick. Or I don't know how many times I paused this whole cooking process because my daughter was crying. And as you can see, she's not in the background anymore because she is in my hands, and I'm carrying her and I'm cooking now because she was crying a lot. फिर ऑन दी अदर हैंड मैंने ये ओपन पैन ले लिया और इसमें मैंने ऐड कर दिए थे अनियंस और टमेटोज़। अनियन को थोड़ा सा सॉफ्ट होते ही मैंने इसमें टमेटोज़ ऐड कर दिए थे। और फिर मैंने जैसे ही टमेटोज़ सॉफ्ट हो गए, मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं जो रूटीन स्पाइसेस होते हैं, हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर एंड क्यूमिन पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर। और उसके बाद थोड़ा सा सॉटे करने के बाद मैंने डायमंड शेप्ड जो कद्दू है, जो लौकी या वॉट एवर यू कॉल इट, हाँ, वो मैंने ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा इसको सॉटे करने के बाद इसमें मैंने सॉल्ट भी ऐड किया था। एंड आई विल क्लोज द लिड एंड लेट इट कुक फॉर फ्यू मिनट्स अंटिल जो दूधी है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और फिर मैं इसमें बाकी का जो हमारा मिक्सचर रेडी है दाल और मटन का, वो मैं ऐड कर दूँगी। सो माई डॉटर एंड माई हस्बैंड इज़ बैक एंड माई डॉटर वॉज क्राइंग ऑल डे कि उसको पैनकेक्स खाने हैं, एंड आई केप्ट अवॉइडिंग इट, बट नाउ शी इज़ लाइक शी वांट टू ईट इट एनी हाउ एंड शी वॉज क्राइंग अ लॉट। तो अब मैं उसके लिए साइड में पैनकेक्स बना रही हूँ। और क्योंकि मेरी दूधी जो है वो थोड़ी सी गल गई थी, अभी भी थोड़ी सी पकना बाकी थी, बट मैंने ये ऐड कर दिया एंड आई थॉट कि ये साथ में by the time everything else cooks it will be done. So on the other hand, I'm making pancakes.
तो अब क्योंकि दूधी जो है वो गल गई है तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है इमली का पानी। इमली मैंने पहले ही सोक कर ली थी, मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स के टाइम पे बताई थी। और ऑन दी अदर हैंड पैनकेक्स भी रेडी हैं जिनकी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है बिकॉज़ इन द मिडल ऑफ डिनर मेरा बिल्कुल दिल नहीं था पैनकेक्स बनाने का या कुछ भी और करने का। और मेरी दाल गोश्त ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। इसमें मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है। एंड whenever making dal gosh, add homemade garam masala because it is stronger than the market garam masala and दाल गोश्त में थोड़ा strong flavor अच्छा लगता है। And here I am adding chopped mint leaves। mint leaves मैं ingredients में बताना भूल गई थी, but mint leaves is very important। मिंट लीव्स एंड कोरिएंडर लीव्स मैंने ऐड कर दी है। और ये मेरी बहुत बुरी आदत है कि मैं पॉट में हमेशा स्पून छोड़ देती हूँ। जब भी मुझे कुछ ऐड करना होता है तो मैं स्पून उसी में रख देती हूँ। और ये मैंने तब ऑब्ज़र्व किया जब मैंने वीडियोस बनाने स्टार्ट किए और अब मैं देख रही हूँ, देन आई रियलाइज़ कि ओके दैट्स अ मिस्टेक दैट आई डू। सो माई दाल गोश्त इज़ रेडी एंड हियर आई एम सर्विंग इट। तो यू कैन हैव इट वॉट एवर वे यू लाइक, पर इस पर मैं 1 टेबल स्पून घी ज़रूर ऐड करती हूँ। मेड भी इवन अ सिंपल दाल विथ अ टेबल स्पून ऑफ घी टेस्ट सो मच बेटर। सो दाल गोश्त के साथ तो 1 टेबल स्पून घी बनती है। And that's it. That's how my whole day was, and these are the recipe I had for the day. I hope you like this recipe. Definitely give it a try. If you make this recipe, do let me know. I hope you like this video. If you like this video, please do give it a thumbs up and subscribe to my channel. See you in my upcoming vlogs. Till then, take care of yourself. Bye bye.